कौन से क्राइटेरिया पे, एंगल साइड एंगल का। तो इसका थ्योरम लिख लेना, थ्योरम का स्टेटमेंट सबको, थ्योरम का स्टेटमेंट वही लिख लेना। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द corresponding two angle and the included side of the other। स्टेटमेंट लिखने का नीड है क्या? स्टेटमेंट लिख दे या छोड़ दे? नहीं सर, छोड़ दीजिए। ठीक है, देख लो गिवन में, इस वाले केस में गिवन में तुम्हें दिया हुआ रहता है पहले से ही, जैसे दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल तुम्हारा ABC और एक ट्रायंगल तुम्हारा DEF। ध्यान से सीखना जी, एनसीईआरटी में है तो पूछा जाता है, और तुम लोग के स्कूल में खासकर पूछा जाता है, चिन्मया में। सब कोई चिन्मया से यहाँ पे क्या? मैम तुम्हारा कौन सा स्कूल है? जीजीपीएस। और रिद्धिमा, ये सॉरी रिद्धिमा को तो पता है। प्रवीण सर होली क्रॉस। ये कहाँ पे है? बालीडीह। सर आप सुने नहीं है? होली क्रॉस का नाम सुने हैं, नहीं पता नहीं, इसके बारे में तो आइडिया भी नहीं था। चलो देखो, टू ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, लिखते चलना कुछ कभी, सच दैट कुछ ले लेते हैं, एंगल B और एंगल E इक्वल पहले से दे रखा है, एंगल C और एंगल F भी इक्वल दे रखा है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F एंड इंक्लूडेड साइड। तो कौन सा साइड इसमें इक्वल हो जाएगा जी? BC इक्वल्स टू EF हो जाएगा। ये गिवन में दे रखा है तुमको। सर ये सब गिवन में ही दे दिया है। हाँ, ये सब गिवन में दिया हुआ रहता है, तुमको तो प्रूफ कोई करना लॉजिक तो बन नहीं रहा है। तो तुमको दोनों ट्रायंगल को एंगल साइड से नहीं प्रूफ करके दिखाना। ओ ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ। दूसरे क्राइटेरिया से दिखा देना है। एक क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि तुम्हारे दो ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल का दो एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ऐसा प्रूफ करना है कि दो एंगल तुमको इक्वल दे दे और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड उन दोनों के बीच का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड नहीं, उन दोनों के बीच का इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल होता है तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो होते हैं, लेकिन एंगल साइड एंगल से तुमको नहीं दिखाना है, बाकी जो भी क्राइटेरिया उससे करके दिखा दो। तो क्या प्रूफ करना है? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखो इसमें 3 केसेस बनाने होते हैं। तो कितने केस? 3 केसेस। तो पहला केस, इतना तुमको एग्जाम में भी करना होगा। देखो पहला केस हम लोग क्या बनाते हैं, जब when AB इक्वल्स टू DE हो जाए, when AB इक्वल्स टू DE। तो 3 केसेस बनाए, याद कर लेना इस थ्योरम के प्रूफ को। 3 केसेस बनाए। पहला केस क्या बनाया हमने, जब AB इक्वल्स टू DE हो जाए। तो देखो AB और DE इक्वल हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। हाँ साइड एंगल साइड से हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो पहला डिस्कस करने का जरूरत नहीं सर, हो नहीं है जाएगा। ना। पहला लिख लेना अपना जो भी चीजें हैं, और फिर CPCT से अपना नीड भी नहीं है, तुमको बस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। ठीक है, कर लोगे पहला केस सब कोई? बताओ रिद्धिमा एंड मयंक, पहला केस आसान है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में फिर वैसे ही कॉन्ग्रुएंट कर लेना। इन ट्रायंगल ABC लिख लेना एंड ट्रायंगल DEF, जो जो चीज इक्वल है लिखते चले जाना। AB इक्वल्स टू DE है, चलो लिख ही दे रहे हैं। फिर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ये मैंने कंस्ट्रक्ट, ये AB इक्वल्स टू DE, इसको क्या यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गिवन कर लेना, जब मतलब हमने यही केस लिया ना। ठीक है, समझ रहे हो? आ रहा है ना? हाँ सर। और ये भी गिवन हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल पहला क्राइटेरिया से हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहाँ B होगा एंगल B इक्वल्स टू एंगल C एंड लास्ट ये तुम्हारा साइड BC इक्वल्स टू EF, ये भी गिवन था।
तो दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, हो गया ना। अब केस 2, यहाँ पे फिर लिख लेना, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। कौन से क्राइटेरिया से, तो लिख लेना। चलो अब केस 2 पे मूव करते हैं। केस 2, अभी यहाँ पे दोनों को इक्वल माने थे, अब एक को बड़ा और एक को छोटा ऐसा एज्यूम कर लेते हैं एक एक करके। तो केस 2 फिर से दो ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। सर आप केस 1 में एंगल बी और एंगल सी लिख दीजिए। ओके सॉरी, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कहीं गलती नहीं ना। हाँ, केस 2 फिर से दोनों ट्रायंगल बनाओ, लेकिन अब कुछ ऐसा एज्यूम कर लेना, अभी ए बी और डी को इक्वल माने थे ना। अब केस 2 ऐसा एज्यूम कर लो कि ए बी ग्रेटर हो जाए डीई से। क्या, ए बी ग्रेटर हो जाए किससे, डीई से। एक ट्रायंगल और बनाओ इधर, डी ई एफ। ए बी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो देखो अब तुमको फिर से क्या करना है, ए बी और डी को इक्वल बनाना है किसी भी तरीके से। तो क्या करोगे, तो डी को आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, पहला एक बाकी ये सब पहले से है, एंगल ये सब पहले से जो दे रखा है वो है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। अब जब ए बी ग्रेटर देन डीई है, तो हम डीई को थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बताओ। हाँ डीई को किसी पॉइंट हम चलो जी पे प्रोड्यूस कर दिए, सच दैट ए बी और जीई क्या हो जाए, इक्वल। इक्वल हो जाए। तो केस 2 लिख लेना, फिर यहाँ पे लिख लेना, कंस्ट्रक्शन में लिख लेना, यहाँ पे अगर लिखना होगा तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, प्रोड्यूस लिख ले भाई, क्या लिखोगे, प्रोड्यूस डीई टू पॉइंट जी सच दैट ए बी और ए बी इक्वल टू क्या हो जाए, जीई के बराबर हो जाए। ठीक है, और फिर ज्वाइन कर दो इसको, किसको ज्वाइन कर लो, एफ जी को। एफ जी को भी क्या कर लेना है तुम्हें, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक है समझ में। अब फिर से क्या करो, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का कोशिश करो। तो नाउ सर हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेगी बताओ। सर ट्रायंगल ही तो कॉन्ग्रुएंट करना है। तो जीईएफ को हम बोल रहे करने, बेवकूफ लड़की, हम इन दोनों को बोल रहे हैं, डीईएफ को नहीं कॉन्ग्रुएंट करने बोल रहे हैं। तुमको करना किसको है, दिखाना एबीसी और डीईएफ को है ना। अभी तुमको किसको किसको प्रूफ करना है, एबीसी और जीईएफ को, समझ रही है हाँ हाँ मयंक। यस सर। हाँ, तो ए बी तुम्हारा किसके बराबर हो गया, जीई के बराबर हो गया, और एंगल बी एंगल ई के बराबर है ही, और जो साइड बीसी है वो ईएफ के बराबर है ही। यहाँ पे रीजन लिख लेना अपना। तो फिर से दोनों ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया तुम्हारा, जीईएफ के। कौन से क्राइटेरिया से हुआ, साइड एंगल साइड से। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो अब देखो क्या क्या तुम चीजें लिख सकती हो सीपीसीटी से, बताओ बताओ। एंगल ए और एंगल जी इक्वल होगा। एंगल ए और एंगल जी इक्वल होगा, और ए सी और जी एफ एफ जी इक्वल होगा। चलो लिख ही देते हैं जो भी रीजन, अब जो भी चीज बच रहा है तुम्हारा। एंगल ए, उसको बी ए सी लिखो, इक्वल टू एंगल ई जी एफ लिखेंगे।
ठीक है, और एक और एंगल लिख सकते हैं हम लोग इक्वल। कौन कौन सा एंगल? ए सी बी, इसके इक्वल लिख सकते हैं। जी एफ ई के लिख सकते हैं कि नहीं सीपीसीटी से? बताओ। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ये दोनों ये एंगल ए सी बी तुम्हारा किसके बराबर हो गया? जी एफ ई के बराबर। और ए सी बी किसके बराबर था पहले से? एंगल सी पहले से किसके DFE के बराबर वो। था? डी एफ ई के बराबर। और ये जी एफ ई भी उसके बराबर हो रहा है। ये कब पॉसिबल होगा? पॉसिबल कब है? जब ACB, DF और GF हाँ, कोइंसाइड करेगा। जब DF और GF क्या करेगा? कॉन्साइड करेगा। आया समझ में? बट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल क्या? DFE, एंगल DFE। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं ना, एंगल GFE इक्वल्स टू एंगल DFE। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? जब दोनों लाइन क्या करेगा? कॉन्साइड करेगा। तो यहाँ पे लिख लेना फिर से, दिस इज only possible when DF and GF, when DF and GF coincide। ठीक है, तभी पॉसिबल होगा। तो अब बताओ, DF coincide कर गया GF, अब हो जाएगा दोनों? अब कर लोगे? बोलो, या नहीं हो पाएगा? बताओ, कोई नहीं बोल रहा है कुछ। मयंक, यस सर। होगा अब? क्या? यस सर। दोनों ट्रायंगल होगा। कॉन्ग्रुएंट? हाँ सर। अच्छा, क्या करोगे अब बताओ? फॉर्म को SAS। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन DF एंड GF coincide। हो जाएगा? लिखो आगे खुद से, सोचो सोचो सोचो। सर एंड में ABC और DF को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना? हाँ, वो करना ही है, वही काम तो करना है। अभी तक तो हमने ABC और GF को ही कॉन्ग्रुएंट किया है। तो हो तो जाएगा सर। कैसे बताओ? DF और GF कोइंसाइड करेगा। AC और DF इक्वल हो जाएगा। AC और DF इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल BC और होगा। EF होगा ना? AC और इक्वल DF है। इक्वल होगा कि नहीं होगा बताओ? यहाँ पे सॉरी, एक चीज हम यहाँ पे लिखना भूल गए, पार्डन मी। यहाँ पे लिख सकते थे ना, AC इक्वल्स टू DF, सॉरी AC इक्वल्स टू GF लिख सकते थे सीपीसीटी से। एग्री? हाँ सर। सॉरी, ये मैं लिखना भूल गया। अब देखो, जब दोनों लाइन कंसाइड कर गया DF एंड GF, तो हम AC को DF के बराबर कर सकते हैं ना? जैसे AC इक्वल्स टू GF हो गया और दोनों लाइन ही कंसाइड हो गया GF और DF, तो हम AC इक्वल्स टू DF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते बताओ। हैं। अब फिर क्या करना, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देना, साइड एंगल साइड से हो साइड जाएगा। एंगल फिर साइड। AC इक्वल्स टू DF हो जाएगा, एंगल C एंगल F के बराबर, BC और EF इक्वल हो जाएगा। आया समझ में? आ गया सबको? तो यहाँ लिख लेना, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन DF एंड GF coincide। DF एंड GF सर coincide। हाँ बोलो। सर क्यों ऐसे नहीं हो सकता है क्या? मतलब जब कोइंसाइड करेगा तभी इक्वल होगा। फिर से बोलना। सर मतलब लिखे ना कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन
DF and अच्छा GF तो ठीक है coincide. तुम ही बताओ, तुम्हारा गलतफहमी दूर करते। ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, दोनों इक्वल है। क्लियर? एक लाइन इसको और बढ़ा दी और बोल दिए ये भी एंगल इसके इक्वल होगा, पॉसिबल है क्या? डायग्राम देख के बताओ। नहीं. कब पॉसिबल होगा? जब ये और ये लाइन एक ही जगह पे रहेगा तभी तो पॉसिबल होगा ना। हाँ हाँ. इस लाइन से हम एक 0 डिग्री भी 0.5 डिग्री भी आगे बढ़ा देंगे तो एंगल चेंज कर जाएगा। थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो करेगा या नहीं करेगा? करेगा. समझ रही है? ये एक लाइन है, इसको हम 0.5 डिग्री भी ऊपर उठा दे तो एंगल चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चेंजेज आएगा होगा. कि नहीं आएगा? तो कब पॉसिबल होगा दो एंगल इक्वल करना? जब दोनों लाइन कंसाइड करेगा तभी तो पॉसिबल है। ऐसे पॉसिबल है क्या? नहीं. हुआ कंफ्यूजन दूर? हाँ. चलो ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन DF एंड GF कंसाइड, और उसके आगे फिर लाइन लिख लेना। जो ये हम लिख देते हो तो फिर बन जाते हैं, यहाँ लिखना हम भूल गए थे। नाउ यहाँ पे लिख लेना बट AC इक्वल्स टू GF, ठीक है, बट AC इक्वल्स टू GF, और जब DF एंड GF कंसाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए AC इक्वल्स टू DF। नाउ अगेन इन ट्रायंगल, फिर कौन सा? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AC इक्वल्स टू DF, एंगल कौन सा लेंगे आपकी? एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, एंड लास्टली फिर ले लेंगे BC इक्वल्स टू EF। इसलिए ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF by side angle side criteria। आया समझ में सबको? रिद्धिमा, मयंक, बताओ। यस सर। अद्या? हाँ सर. अद्या आ गया? यस सर. ठीक है, केस 3 को तुमको प्रूफ करने का नीड नहीं है। केस 3 बस लिख लेना, इतना करके छोड़ देना। केस 3 अब क्या हो जाएगा, जब तुम्हारा कौन सा, अब AB इक्वल्स ग्रेटर देन DE था ना, अब AB स्मॉलर देन DE कर लेना। और सिमिलरली जो काम यहाँ पे किए, AB स्मॉलर देन DE, ABC ट्रायंगल बनाओ, और यहाँ पे DEF ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। एंगल B एंगल, अब ये सब सिचुएशन पहले से, CF के बराबर BC उसके बराबर हो गया। अब जब AB लेस देन DE हो गया तो अब कहाँ पे हमको पॉइंट लेना पड़ेगा इक्वल करने के लिए? DE के अंदर लेना होगा कि नहीं? AB को DE के इक्वल कब करेंगे? जब हम अंदर में कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं। सर AB के आगे भी तो ले सकते हैं. AB के आगे, हाँ AB के आगे भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम AB को आगे बढ़ा दो, और जैसा सेम काम जैसे इसको कॉन्ग्रुएंट करी ना, सिमिलरली इसको कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, जो स्टेप वहां पे किए। समझ रही है? हाँ. ठीक है, तो यहाँ पे तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है। AB ग्रेट लेस देन DE लिख लेना, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिख करके फिर नीचे लिख लेना कि नाउ प्रोसीडिंग एग्जैक्टली मतलब इंग्लिश क्या लिखोगे यार, नाउ कर लेना भाई, मेहनत हो जाएगा। उससे अच्छा हम दूसरे क्वेश्चन में दिमाग लगा दें। मतलब तुमको बस ये लिख लेना है ना कि सिमिलर काम तुमको किसमें, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेने के बाद जो काम तुमने केस 2 को प्रूफ करने के लिए किया वही काम हमको केस 3 में भी करना होगा, ठीक है। इतना लिख करके तो लिख देना ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। आया समझ में सबको? आया या नहीं आया? किसी को डाउट है तो पूछो, थोड़ा भी कहीं पे भी डाउट है पूछो। नहीं है डाउट? एक बार में समझ गई? सही हो भाई, फिर तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्राइटेरिया के प्रूफ पे। ये कौन सा सीखा हमने? तो एंगल, साइड एंगल से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, उसको प्रूफ करने का तरीका जाना। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में?
तुम लोग इनइक्वलिटीज का भी तुमको बैकअप लेना था ना सबको? Yes. हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है, उसके लिए कल देखते हैं, अरेंज कर लेंगे फिर। सर हम कल भाई से तो स्टार्ट होगा ना क्लास? हाँ तो 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो। हाँ कल 2 क्लास लगा हुआ है, 3 से 6। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 1 सप्ताह का छुट्टी मना ली तुम लोग। छुट्टी क्या ही बनाई, डेली तो 1 घंटा पढ़ ही रही थी आके। पढ़ ही रहे हैं। बेवकूफ सब, छुट्टी मिला तो छुट्टी नहीं कि एंजॉय करना है। डाउट 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 कर रही थी सब, कैसे काम चलेगा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ सर लिए हम। छुट्टी एंजॉय करते रह जाते, फिर हाँ स्कूल का टेस्ट में आता तो गलत कर देते। चलो ठीक है कोई नहीं। तो ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं एंगल एंगल साइड पे। कोई डाउट किसी को नहीं ना? थ्योरम सेकंड, ये थ्योरम फर्स्ट है ना, इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको सारे ग्रुप में डाल देंगे और कल डिस्कस कर देंगे। देखो थ्योरम सेकंड पे मूव करते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख देना। क्या होगा? इफ, क्या लिख सकते हैं? इफ एनी टू एंगल्स एंड नन इंक्लूडेड साइड। इसमें क्या होगा? नन इंक्लूडेड साइड, समझ रहे हो ना? एंगल साइड एंगल में क्या था? इंक्लूडेड साइड, बट एंगल एंगल साइड में नन इंक्लूडेड साइड। और एक चीज ध्यान में रखना, तुमको ये प्रूफ नहीं करने देगा ऐसा लिख करके कि एंगल एंगल साइड को प्रूफ करो। तुमको स्टेटमेंट ही लिखेगा एग्जाम में, स्टेटमेंट ही लिख करके देगा और तुमको वहां से प्रूफ करना है। तो इफ एनी टू एंगल एंड नन इंक्लूडेड साइड of one triangle is equal, is या r जो भी लिखो, are equal to corresponding angles and side of another triangle, are congruent, yeah, another triangle, then both triangles are congruent। ठीक है, both triangles are congruent। इसमें भी तुम, इसमें ज्यादा झंझट नहीं रहेगा, इसमें हम लोग लॉजिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये भी सर थ्योरम ये तो तुम्हारे, आता है शायद। हाँ ठीक है, ये लॉजिकली प्रूफ करने वाला है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 2 थ्योरम दिया है, एक आरएचएस वाला दिया है और तुम्हारा ये एंगल साइड एंगल का प्रूफ दिया है। चलो अब लिख ही दिए तो बता देते इसको भी, ये भी एनसीईआरटी का नहीं है। देखो इसको कैसे करना, फिर से 2 ट्रायंगल बनाओ, ABC, ये लॉजिकल प्रूफ है इसका, DEF। क्लियर? गिवन लिख लेना। गिवन में क्या लिखोगे? 2 ट्रायंगल ABC and triangle DEF such that 2 एंगल और एक साइड ना, तो एंगल ए को एंगल डी के बराबर कर लेते हैं, एंगल बी को एंगल ई के बराबर कर लेते हैं, और कोई भी एक साइड ले लेते हैं तो BC को EF के बराबर कर दे रहे हैं। किसको? BC और EF को बराबर, सच दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, कॉमा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड BC इक्वल्स टू क्या? EF। ठीक है, क्या प्रूफ करना है तुमको? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इसका ये हम भेज देंगे, PDF भेज देंगे, तो छूट भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास टाइम लिमिटेड होता है। प्रूफ देखो हमारे पास क्या क्या है, एंगल ए किसके बराबर है? एंगल डी के बराबर है, कॉमा एंगल बी और एंगल ई इक्वल है। ठीक है,
करना क्या है, इन दोनों को तुम्हें ऐड कर देना होता है सिंपली। इन दोनों को क्या करो, इक्वेशन को ऐड करो, तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ए 180 प्लस डिग्री माइनस एंगल सी। 180 डिग्री माइनस एंगल सी, और एंगल डी प्लस ई तो 180 डिग्री माइनस एंगल एफ लिखेंगे। बताओ, तो यहां से सी और एफ इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, आएगा, बोलो। यस सर। बस हो गया। अब ये नहीं कि एंगल ए और डी बराबर हो गया, बी और ई बराबर हो गया, सी और एफ बराबर हो गया, तो हो जाएगा ना कॉन्ग्रुएंट। रिद्धिमा बताओ, हाँ रिद्धिमा भाग गई क्या, नहीं सर है। कौन से क्राइटेरिया से हो जाएगा, एंगल ए एंगल डी के बराबर हो गया, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल सी एंगल एफ के बराबर आ गया, कौन से क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर एंगल 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 हाँ। एंगल साइड एंगल। सुने ही नहीं अच्छा। अरे हमने ये बोला एंगल ए एंगल डी के बराबर दे रखा है, एंगल बी एंगल ई के बराबर दे रखा था, पहले से दिया हुआ था, हाँ या ना। अभी मैंने एंगल सी और एंगल एफ के बराबर ले आया, तो दोनों ट्रायंगल हो गया कि नहीं कॉन्ग्रुएंट, हुआ ना एंगल 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 से। एंगल 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 पढ़ी है बेवकूफ, हम इस पांचों में कहीं भी एंगल एंगल लिखे हैं क्या, नहीं। कैसे बोलती है एंगल 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 से हो जाएगा। मयंक तुम बताओ कैसे करोगे अब, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल से, क्यों एंगल साइड एंगल, तो तुमको बस एंगल बी एंगल ई के बराबर लिखना है, बी सी ई एफ के बराबर लिखना है, सी को एफ के बराबर लिखना है, एंगल एंगल नहीं होता है, कहीं से सीख के आई है तो बताओ मुझे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करना है तुमको, फिर Yes, से sir. दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देनी है, बहुत ही आसान था। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, यार ये तुम लोग में अगर बेसिक रहता, अच्छा बेसिक रहता तो बाकी यही सब पढ़ा ना। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, BC इक्वल्स टू EF एंड फाइनली एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ये दोनों ट्रायंगल कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल 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 से, है ना, एंगल साइड एंगल। आया समझ में, बोलो मयंक, कहीं डाउट, नहीं सर। अद्या, नहीं सर। रिद्धिमा, नहीं। तो चलो ये दो क्राइटेरिया हो गया। तुमसे मोस्टली पूछा जाएगा सिर्फ पहला वाला क्राइटेरिया, दूसरा और तीसरा कुछ भी नहीं पूछेगा, ये वाला भी नहीं पूछा जाता है, RHS भी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये भी NCERT में दिया हुआ नहीं है। तो बता दे या छोड़ दे, कौन चलो सा वाला सर? RHS NCERT में सिर्फ एक ही दिया है और वही बार बार पूछा भी जाता है। थ्योरम थर्ड कर ही लो, जब दो कर ही नहीं है तो। साइड एंगल साइड का प्रूफ नहीं होता है, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट है, वो हम बस बता देंगे। थ्योरम थर्ड लिख लो, two right triangles are congruent। कब congruent होगा RHS में, कब क्या क्या कंपलसरी है इक्वल होना, बताओ। सर व्हेन हाइपोटेन्यूज एंड वन हाँ साइड। तो two right triangle are congruent when हाँ हाइपोटेनिस का होना एकदम कंपलसरी है। क्या इसको प्रोनाउंस करोगे अच्छे से, पता करके आना। हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, अच्छा, and one side of one triangle are equal to
the hypotenuse and one side of another triangle. The hypotenuse and one side of another triangle. One side of another triangle. ये important ऐसे नहीं है, नहीं पूछता है कभी भी, लेकिन जान लो अब पूछ ही दिए हो तो। गिवन लिख लेना। गिवन में क्या क्या लिखोगे? कोई दो एंगल इक्वल कर लेना, जैसे दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, एक ये और एक दूसरा बना जाओ, ABC एंड DEF, जहाँ पे तुम्हारा क्या क्या गिवन हो जाएगा? एंगल B इक्वल्स टू एंगल E 90 डिग्री से, ठीक है। और बात करिए तो मोहित सर है। और क्या क्या तुम्हारा हाइपोटेनस का इक्वल होना जरूरी है, तो AC इक्वल्स टू DF, और एक साइड को हम एज्यूम कर लेते हैं BC इक्वल्स टू EF। चलो ठीक है, BC और EF इक्वल कर लो। AB और DE भी तुम लोग इक्वल कर सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। अब प्रूफ क्या करना है अपने को? डिस्कनेक्ट होगा तो बता देना भाई, मैसेज ड्रॉप कर देना या कुछ कर लेना। चलो छोड़ो, ABC और DEF को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। अब देखो क्या करोगे यहाँ से। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो एक कंस्ट्रक्शन इसमें फिर से करना होगा अपने को। कंस्ट्रक्शन ये होता है ना इसमें कि तुमको EF को प्रोड्यूस करना है, EF या DE को आगे प्रोड्यूस कर लो। ये नहीं पूछेगा कभी भी, फिर से बोल रहे हैं। DE एक मिनट रुको। दीजिए एक मिनट। आ रहा है आवाज अभी? कंफर्म करो तो ठीक है। तो क्या किया हमने? DE को आगे प्रोड्यूस करो, कंस्ट्रक्शन लिखो, प्रोड्यूस DE2, कुछ भी पॉइंट ले लो, DEFGH, यहाँ L ले लो, चलो ठीक है। L के जगह कंटिन्यूअस नाम लिख लो, G कर लो। प्रोड्यूस DE2G so that यहाँ पे भी तुमको EG इक्वल्स टू अब AB कर देना है। EG किसके बराबर कर देना है? AB के बराबर कर देना है। और फिर ज्वाइन कर देना है तुमको G और F को, ठीक है। ज्वाइन किसको किसको कर दिया हमने? G एंड F को। अब तुमको क्या करना है हम बता दे रहे इसमें ऊपर से। ABC को GEF के कॉन्ग्रुएंट करो, कर लोगे? ABC को GEF के कॉन्ग्रुएंट कर लोगे सब कोई? यस सर। कैसे कैसे होगा बताओ तो। ऐसे ऐसे होगा। ऐसे ऐसे होगा? हम पूछ कैसे कैसे होगा, बोल रही है ऐसे ऐसे होगा। अरे कैसे होगा? ऐसे ऐसे अच्छा, ऐसे। SAS बोले हम सुन लिए ऐसे ऐसे होगा। अच्छा चलो ठीक है, मुझे लगा मजाक कर रही है, बोल रही है ऐसे ऐसे होगा। चलो कोई नहीं, प्रूफ पे आओ। क्या करना है तुमको? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल किसको? GEF को। तो क्या क्या है अपने पास? AB किसके बराबर हो गया? EG के बराबर हो गया। और ये एंगल अभी भी 90 ही रहेगा ना, चेंज तो होगा नहीं। तो एंगल B इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल FEG कर लो, FEG। यहाँ पे रीजन लिख देना, H इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड लास्टली तीसरा बताओ, तीसरा क्या इक्वल है? हमने क्या एज्यूम कर लिया था? BC इक्वल्स और टू EF। EF। हाँ तो BC इक्वल्स टू EF, तो दोनों ट्रायंगल हो गया ना साइड एंगल साइड से। इसलिए ट्रायंगल ABC
congruent to triangle GEF by side angle side criteria। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, रिमेनिंग को इक्वल लिखना शुरू करो। तो एंगल ए इक्वल्स टू हम क्या, देखो ये नहीं कोई लिख देना कि सी और एफ इक्वल है, ट्रायंगल के नाम पे हर कुछ डिपेंड करता है, हम बहुत बार बता चुके हैं। तो एंगल ए को किसके बराबर हम लोग लिख देंगे, एंगल जी के बराबर। और यहाँ से क्या क्या बच गया, तो AC किसके बराबर हो जाएगा, AC तुम्हारा GF के बराबर हो जाएगा। और एक कौन सा एंगल रह गया, लिख लो, उसको भी लिखना है तो एंगल C किसके बराबर लिख लेंगे हम लोग, एंगल GFE के बराबर। अब देखो AC तुम्हारा GF के बराबर आया ना, और AC किसके बराबर दे रखा था, बताओ, DF के बराबर। DF के बराबर दे रखा था। नाउ नीचे लिखना तुम लोग, हम साइड में लिख रहे हैं इधर। AC इक्वल्स टू, कभी भी प्रूफ आए ना एग्जाम में कभी भी, तो हमेशा ऊपर से नीचे लिखा करते हैं, साइड और इधर राइट लेफ्ट नहीं किया करते, एकदम सीरियसली ऊपर से नीचे 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 जाना होता है। हम अभी साइड में लिख रहे हैं, तुम्हें साइड में नहीं लिखना है। नाउ AC इक्वल्स टू GF, सॉरी AC इक्वल्स टू DF था पहले से ही, एंड AC किसके बराबर आ गया तुम्हारा, GF के बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं ना DF इक्वल्स टू GF, बताओ DF और GF इक्वल लिख सकते हैं, हाँ या ना, हेलो, हाँ हाँ ठीक है। तो अब देखो, यस सर। ओके, ये एंगल D और ये एंगल G इक्वल होगा, लेकिन कब, हाँ। कौन से ट्रायंगल को हमको लेना पड़ेगा, क्या ट्रायंगल लेना पड़ेगा DFG उसको, को। DFG को। ये नहीं कि बोल देना सर दो इस DF और GF इक्वल आया तो ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल में एंगल D और एंगल G इक्वल हो जाएगा, जो कि तुम लोग अभी तक करते आ रहा था। ये अलग अलग ट्रायंगल की हम बात नहीं करेंगे, अब हम पूरा एक ट्रायंगल ले करके ये चीज बोलेंगे, ठीक है। तुम लोग, बहुत लोग ये गलती करता था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल D और एंगल G बराबर हो जाएगा क्योंकि DF और GF इक्वल आ गया, वो काम नहीं। ये दो, जब हम इस पूरे को एक ट्रायंगल मानेंगे इसलिए हम बोल रहे हैं ये दोनों एंगल को इक्वल लिखने, ठीक है। तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल G, यहाँ लिख लेना रीजन, ट्रायंगल के नाम के साथ मेंशन कर देना, ठीक है। क्या मेंशन कर लेना है यहाँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल DGF, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल DGF। अब यहां से फिर एंगल A किसके बराबर था, देखो DG के बराबर आया ना, और A किसके बराबर आया था, इसको इक्वेशन A1 रखो और इसको इक्वेशन 2 मानो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से एंगल A भी एंगल G के एंगल AG के बराबर, एंगल DG के बराबर, तो एंगल A और एंगल D इक्वल हो गया, हुआ। और एंगल B और एंगल E इक्वल था 90 डिग्री, एंगल B और एंगल E इक्वल है ना 90 डिग्री के। फिर से जो काम अभी जस्ट इसके पहले किए इसमें भी वही कर दो, A प्लस B इक्वल्स टू D प्लस E, D प्लस, ये क्यों करेंगे? क्यों बोलो फिर से, हाँ बताओ। सर दोनों ट्रायंगल तो AS से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना? कैसे बताओ, A और बताओ। D इक्वल है, B और E इक्वल है, और A BC और EF इक्वल, A और D इक्वल हो गया ना अभी तो। अच्छा हाँ 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 ठीक है, इसका नीड भी नहीं आएगा। एंगल A और एंगल D इक्वल हो ही गया, ठीक है। और एंगल B और एंगल E इक्वल था, ये BC इक्वल टू EF, हाँ चलो ठीक है, BC इक्वल टू EF तो हम लोग एज्यूम कर ही लिए थे ना। हाँ अब देखो, ठीक है, अब कर लोगे ना फिर, तो अब जरूरत ही नहीं आएगा इतना लिखने का, डायरेक्टली ट्रायंगल का नाम लिख लेना, ठीक है। समझ रहा है सब कोई? अगर हम AB इक्वल्स टू DE एज्यूम कर लेते तो कौन से क्राइटेरिया से बोल देते, तो एंगल साइड एंगल से बोल देते, है कि नहीं। अभी जैसे हमने यहाँ पे BC इक्वल्स टू EF एज्यूम किया था ना,
तो अगर हम ए बी इक्वल टू डी ई एज्यूम कर लेते ना, तो तुमको कंस्ट्रक्शन में चेंज करना पड़ता, ई एफ को इधर प्रोड्यूस करना पड़ जाता, समझ रहा है, ई एफ को प्रोड्यूस करना पड़ता है। अभी जैसे हम डीई को प्रोड्यूस किए ना, अभी इसमें क्या किए, डीई को प्रोड्यूस किए, लेकिन जब हम ए बी इक्वल टू डीई लेते हैं, यहाँ पे हम बी सी इक्वल टू ई एफ लिए थे, तो डीई को प्रोड्यूस किए थे। जब हम ए बी इक्वल टू डीई लेते हैं, तो किसको प्रोड्यूस कर देते, साइड ई एफ को प्रोड्यूस कर देते आगे। क्लियर हो जाएगा? अब हो जाएगा तीनों प्रूफ? हो गया तेरा डाउट खत्म कि और कुछ पूछना है? सर ये जो आरएचएस का रूल बताया अभी आप, हाँ बोलो। सर इसको कोई और तरीका से भी तो कर सकते थे। तो सोच के आओ, हमको ये तरीका ध्यान में था तो ये तरीका से बता दिए। और कोई तरीका बताओ नहीं, बताओ। हम सोचे हैं हाँ बोलो, एकदम बोलो। सर। जैसे ए बी का स्क्वायर को ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना? ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। और डी का स्क्वायर को डी एफ का स्क्वायर माइनस ई एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ और डी एफ और ए सी इक्वल है और ई एफ और बी सी इक्वल है, तो ए बी का स्क्वायर फिर डी एफ डी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए ए बी और डीई भी डी इक्वल हो जाएगा। इक्वल तो हो जाएगा, साइड तो साइड फिर साइड से साइड दोनों ट्रायंगल कौन सा? साइड से हो जाएगा। चलो ठीक है, तुमने मुझे एक अच्छा तरीका बता दिया, हम इस पे कभी सोचे ही नहीं थे। चलो बढ़िया है। तो अब इस पे हम क्यों उतना दिमाग लगाने जाएंगे, पाइथागोरस से डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रही थी तुम, डायरेक्टली ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और डी एफ स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हारा क्या क्या इक्वल था, ए सी हमने डी एफ के इक्वल मान लिया था, ए बी हमने किसके इक्वल मान लिया था, हाँ ए सी डी एफ के इक्वल हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या लिख देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमने किसको एज्यूम किया था, बी सी और ई एफ स्क्वायर को इक्वल किया था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टर्म इक्वल आएगा। बीसी और ईएफ को ना इक्वल किए थे हम लोग, हेलो, यस सर। हाँ तो इसके बाद फिर क्या करना है बताना फिर से, ए बी और कैंसिल कर देंगे और क्या। बीसी और ईएफ इक्वल है, दोनों का साइन सिंबल सेम है, हाँ। तो ए बी इक्वल टू डी आ जाएगा, तो साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। ये काम भी कर सकते थे, यहाँ रहने ही देते इसको। ए बी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर ही हो जाएगा, ए बी इक्वल टू डी आ जाएगा, फिर साइड से ठीक है। और कुछ पूछना है, और कुछ पूछना है? नहीं सर। नहीं तो सर तुम्हारा ऐसे